इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज पर खबर संभाग। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कुंभलगढ़ विधायक राठौड़ की मौजूदगी में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। पंचायत में जीते सदस्यों के स्वागत में पहुंचे सैकड़ों लोग। विकास अधिकारी भी रहे मौन। डूंगरपुर की एक मां के लिए गुरुवार की सुबह लाई बड़ा अंधेरा। रात को बिस्तर पर सोया बेटा पेड़ पर लटका मिला। सत्रह साल का गौरवमयी सफर पूरा करने वाले फौजी का भिलवाड़ा में हुआ आतिशी स्वागत। चाइना बॉर्डर पर थी अंतिम तैनाती। और बांसवाड़ा में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। कलेक्टर सिंह और एडीएम बुनकर ने लगाया पहला टीका। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की धज्जियां उड़ाते विधायक जी और उनके समर्थकों की। राजसमंद जिले की आमेट पंचायत समिति में निर्वाचित प्रधान व सदस्यों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कोरोना गाइडलाइंस की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ तो इसके साक्षी भी बने। आपको बता दें कि हाल ही में स्वयं विधायक राठौड़ कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके सैकड़ों लोगों के बीच कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया गया। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं की गई थी, जबकि कई लोगों ने बिना मास्क के ही समारोह में शिरकत की थी। वहीं पंचायत समिति परिसर में ही करीब 500 से ज्यादा लोगों को भोजन भी रखा गया था। आम आदमी को तो प्रशासन की ओर से कड़े नियमों के पहरों में रखा जा रहा है, लेकिन सत्ताधारियों का आखिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ तो सरकारी परिसर में ही विकास अधिकारी की मौजूदगी में कोरोना नियम की अवहेलना पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रवासा गांव में गुरुवार को एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवक अहमदाबाद में पिछले 2 सालों से मजदूरी कर रहा था। बुधवार को वह अहमदाबाद से घर पहुंचा था और परिजनों के साथ रात को खाना खाकर सो गया। जब गुरुवार सुबह उसकी मां उठी तो अरविंद बिस्तर पर नहीं था। इस पर उसकी तलाश करने पर वह घर से कुछ दूरी पर एक पेड़ से फंदे से लटका हुआ मिला। ये देखते ही मां के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से उतारकर मुर्दा कोठरी में रखवाया। बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आज सुबह सर सूचना मिली थी कि एक लड़का अरविंद मदन कटारा निवासी चंद्रवासा चाफी फांसी खा गया है। तो वहाँ मौके पे पहुंचे। कंजरी 15-20 फीट ऊंची है, उस पर फांसी इसकी लाश लटकी हुई थी। तो जिसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके नीचे उतरवाई। इसके बाद हॉस्पिटल बिछवाड़ा पहुँचे। वहाँ वो कार्मिक जो पीएम करने वाली स्वीपर मैडम नहीं थी, इस वजह से लाश को लेकर जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर पहुँचे और इसका पंचायतनामा घोषित किया गया। अभी मृत्यु के कारण के लिए इनको कोई शंका नहीं है, फिर भी पीएम करवाया जा रहा है लाश का। भारत चीन सीमा पर तैनात फौजी के सेवानिवृत्त होकर भिलवाड़ा पहुंचने पर गुरुवार को लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। नरेंद्र सिंह फौजी 17 साल की नौकरी पूरी कर घर लौटे थे। शहर के सुखाड़िया सर्कल से पुलिस लाइन तक रैली भी निकाली गई, जिसमें जगह जगह पर लोगों ने फूल वर्षा करके उनका स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मैंने 18 साल की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद देश सेवा में मेरी अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई। मुझे इसकी प्रेरणा मेरे दादा ने दी थी, जो स्वयं एक फौजी थे। आर्मी देश सेवा का एक अच्छा मौका है और युवाओं को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। मैं अभी हिमाचल प्रदेश से लगे चीन बॉर्डर पर तैनात था। मुझे सेना की प्रेरणा, जाने की प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली। मेरे दादाजी भी आर्मी के अंदर थे और एपीटीसी ग्रुप में हवलदार मेजर थे और उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उनकी प्रेरणा से आर्मी के अंदर गया। और मैंने 14 साल की उम्र में आर्मी में जाने का मुझ में जुनून चढ़ गया था और उसकी वजह से मैंने 14 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही अथाक मेहनत करी। मेहनत के दम पर मैं अपने 17 साल 4 महीने की उम्र में सेना में ज्वाइन हुआ, नसीराबाद की भर्ती से। उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छी रेजिमेंट मिली। रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स थी और उसके अंदर भी मेरे को बहुत ही बेहतरीन पलटन, जिसका नाम 14 राजपूताना राइफल्स है, वो मिली।
14 राजपूताना राइफल्स में मैं दिल्ली सेंटर से रिक्रूटी करके कारगिल में तैनात हुआ। कारगिल में 1 वर्ष सेवा देने के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद बंगाल, चंडीगढ़, गुलमार्ग और लास्ट जो सेवा है मैंने चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में दी। मेरी सेवा के दौरान मैंने बहुत ही ऐसे मोड़ देखे जिन मोड़ों के किसी भी सिविल व्यक्ति को देखना नसीब नहीं होता, परंतु मुझे बहुत ही सौभाग्य है और बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं आज अपनी देश सेवा 17 साल करके राजी खुशी अपने घर पे लौटा हूँ। मेरे घर के अंदर मेरे 4 अंकल सेना में तैनात है। मेरा छोटा ब्रदर है जो अभी भारतीय सेना में तैनात है, वह आरटी सेंटर हैदराबाद के अंदर तैनात है। वह वहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, गनर इंस्ट्रक्टर है, वो गन फायर करता है और प्लस अभी जो नए रिक्रूट भर्ती होकर आरटी में जाते हैं उन्हें ट्रेन करता है। बांसवाड़ा में गुरुवार को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की वैक्सीन लगाई जाएगी। गुरुवार से शुरू हुए वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने टीका लगवाने के बाद यह संदेश दिया कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। चिकित्सा विभाग की ओर से दी गई सूचना के बाद गुरुवार को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम पर्वत सिंह चुंडावत के साथ राजस्व विभाग के कई अधिकारी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को पूरे 30 मिनट तक चिकित्सा विभाग ने अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। वैक्सीनेशन के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सा विभाग की ओर से सूचना मिलने के बाद सभी को यह टीका लगवाना चाहिए। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आज कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया और 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में बैठने के बाद सब नॉर्मल है और कोई इशू नहीं है। और मैं आपके माध्यम से सभी को जिनका भी नंबर आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर। और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220.
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफ़ा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफ़ा सेट है, ये वेरी करेगा डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले में 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें परामर्श भी दिया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों की नजर कमजोर थी, उनके लिए चश्मे के नंबर भी निकाले गए। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें हम अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिससे कि वाहन चालक सड़क पर सुरक्षित वाहन चला सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो 18 जनवरी से चल रहा है, उसमें यहाँ जिला प्रशासन ने प्रत्येक गुरुवार को नेत्र जांच शिविर वाहन चालकों के लिए का दिन फिक्स किया हुआ। और आज जिले में 7 जगह नेत्र जांच वाहन चालकों की हो रही है और उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में है। और सारे जितने भी टोल हैं वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से, यहाँ पर जैसे स्नेह समर्पण संस्था और चिकित्सा विभाग या अंधता निवारण समिति और यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और सारे स्टेक होल्डर जो है रोड ओनिंग एजेंसी के मिलके हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जिन ड्राइवर्स की जो है आंख में कहीं कलर ब्लाइंडनेस है या उनको देखने में कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहे हैं, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसका पता लगने से क्या है कि ड्राइवर को भी पता लगेगा कि भाई मैं किसी ट्रैफिक लाइट को देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, उसके रंग बदलने को देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, सड़क पर जो अलग अलग तरह के रंग है उसको मैं भेद कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि पीला रंग सावचेती की बात करता है, तो पीला रंग है, काला रंग है, सफ़ेद रंग है, इन रंगों का अंतर, ट्रैफिक लाइट का अंतर, ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ड्राइवर की आंखों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। इसलिए ये जो हमने कैंप पूरे जिले में रखा है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के ओलना खेड़ा पंचायत में विकास अधिकारी राकेश पुरोहित ने नरेगा मेट को ट्रेनिंग दी और बताया कि मजदूरों ने जितना काम किया है अब से उतना ही दाम मिलेगा। बिना ट्रेनिंग के किसी मेट को मनरेगा में नहीं लगाया जाएगा। इस दौरान सरपंच दिनेश वैष्णव ने 1 वर्ष में हुए सभी विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही कहा कि आगे भी पंचायत में विकास की ओर अग्रसर होकर कार्य करूंगा, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, सहायक सचिव रतन जाट, JN, उप सरपंच कुंदन जोर, उप सरपंच शिवचरण सिंह चौहान सहित पूरा स्टाफ मौजूद था। जय श्री राम। आज ग्राम पंचायत ओलना खेड़ा में नरेगा की मेट्रो की ट्रेनिंग हुई है और इसी क्रम में आगे हमारा आज 1 वर्ष पूरा हुआ। मेरा सरपंच पद ग्रहण करने का आज के 1 साल पूरा होने में मैंने 42 लाख रुपए का जल संबंधित खर्च किया और नरेगा में लगभग 90 लाख रुपए का काम किया। 942 लोगों को परिवार को हमने काम दिया। 191 नए जॉब कार्ड बनवाए कोरोना महामारी में। ये मेरे 1 साल का कार्यकाल है। जैसे हर गांव में पानी की समस्या ख़त्म की, जो पिछले 40 साल से चली आ रही पानी की समस्या, उसको मैंने समस्या को ख़त्म किया और आने वाले साल में बहुत सारी योजना है मेरे पास जो बहुत जल्द चालू हो जाएगी। धन्यवाद।
राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग की प्राचीर के भीतर बसी भील बस्ती की चौपाल पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय किला कुंभलगढ़ के शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चेनाराम गमेती ने बस्ती वासियों से आग्रह किया कि नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एवं कैंसर से मुक्ति पाने के लिए तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट को तिलांजलि देनी होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पंच यासीन खान ने कैंसर की जड़, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद, शराब से बचने की सलाह दी तथा देश की भावी पीढ़ी नौनिहालों बच्चों को उसके दुष्प्रभाव से बचाए रखने की बात कही। कैंसर दिवस पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य वार्ताकार के रूप में बोलते हुए पर्यावरणविद शिक्षक कैलाश सामोता ने चिंता जाहिर की। विशेष तौर पर अज्ञानतावश ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों में नशे की लत के चलते कैंसर का बढ़ता जाल खतरनाक रूप लेता जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर कैंसर रोग के कारण, लक्षण, जांच, बचाव, उपचार तथा दुष्प्रभाव को विस्तार से समझाया तथा कैंसर के लिए जिम्मेदार कैंसरजन कारकों जैसे तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, खैनी, शराब, धूल, धुआं, चोट आदि से बचने की सलाह दी। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कुंभलगढ़ विधायक राठौड़ की मौजूदगी में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां। पंचायत में जीते सदस्यों के स्वागत में पहुंचे सैकड़ों लोग, विकास अधिकारी भी रहे मौन। डूंगरपुर की एक मां के लिए गुरुवार की सुबह लाई बड़ा अंधेरा। रात को बिस्तर पर सोया बेटा पेड़ पर लटका मिला। सत्रह साल का गौरवमयी सफर पूरा करने वाले फौजी का भिलवाड़ा में हुआ आतिशी स्वागत। चाइना बॉर्डर पर थी अंतिम तैनाती। और बांसवाड़ा में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। कलेक्टर सिंह और एडीएम बुनकर ने लगाया पहला टीका। खबर संभाग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत कृतिका चौबीसा को और देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।